नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार, केवी नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। चलिए नज़र डालते हैं कुछ 27 जुलाई 2020 के लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है कि मुथूट फिनकॉर्प ने एमएसएमईज के लिए लॉन्च किया है कौन सा, राष्ट्रीय इंडिया पोर्टल। तो राष्ट्रीय इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मुथूट फिनकॉर्प ने लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? एमएसएमई के लिए किया है। तो आपको एमएसएमई के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज एमएसएमई? देखिए, माइक्रो, एम फॉर माइक्रो, फिर एस फॉर स्मॉल, फिर एम फॉर मीडियम। माइक्रो कब होता है? अगर आप कोई व्यापार करते हैं और आप 1 करोड़ से व्यापार करते हैं, पर आपका सालाना जो टर्नओवर होना चाहिए वो 5 करोड़ का हो जाना चाहिए, तो आप माइक्रो में गिने जाएंगे। स्मॉल में कब गिने जाएंगे? कि 5 करोड़ या उससे अधिक का आप क्या करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं और सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल। और मीडियम में क्या होता है? 10 से 50। ये ध्यान रखिएगा, यही सेंट। ठीक है, तो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए राष्ट्रीय इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है मुथूट फिनकॉर्प ने। अब जो एमएसएमईज के जो मंत्री हैं वो कौन है? नितिन जयराम गडकरी। इनको भी आप याद रखेंगे, नितिन जयराम गडकरी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यानी उद्यम मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो साहिल सेठ को किसका सलाहकार नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल का सलाहकार नियुक्त किया गया। अच्छा, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स का मतलब B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, ठीक है, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया था? 2014 में। ठीक है, 2014 में ज्वाइन किया था। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अडानी पोर्टल्स ने विज्ञान आधारित लक्ष्य पर पहल SBTI पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह SBTI क्या है कि पहला भारत का बंदरगाह बन गया है अडानी पोर्टल्स, जिसने हस्ताक्षर किए हैं SBTI के साथ। अच्छा, अडानी पोर्टल्स का एक फुल फॉर्म भी है। ये अडानी पोर्टल्स तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसका लिखा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, APSEZ, यानी कि अडानी पोर्टल्स एंड एस फॉर क्या? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगर इसकी बात करें अडानी पोर्टल्स के मुख्य अधिकारी कौन है, तो करण अडानी यहाँ के अधिकारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। श्रीपाली वीराकोटी ये कहाँ की हैं? ये हैं श्रीलंका की। यहाँ पर मेंशन भी किया है, श्रीलंका की हैं। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। तो ये रही उनकी इमेज, आप देख सकते हैं, ये रही श्रीपाली वीराकोटी। और इन्होंने कहा है कि अब हम संन्यास ले रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, और सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहे हैं। ना तो ये वनडे खेलेंगे और ना ही ये T20 खेलेंगे। अच्छा, बात करते हैं इनकी। तो 2006 में इन्होंने डेब्यू किया था। इट मीन्स ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में आई थी। इन्होंने फिर 89 एकदिवसीय मैच खेले, यानी ODI खेले, वनडे इंटर क्रिकेट खेला, और फिर 58 T20 मैचेस भी खेले हैं। ठीक है, तो अब ये संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि पार्थ प्रतिम सोनू गुप्ता को IOB का MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। अच्छा, तो ये रही इनकी इमेज, आप इनको देख सकते हैं। ये रहे हमारे पार्थ प्रतिम सोनगुप्ता, और इन्हीं को आप IOB मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक को मनाया गया है। ठीक है, और ये कब तक रहेंगे? 31 दिसंबर 2022 तक ये नियुक्त रहेंगे। ठीक है, और इन्हीं को मनाया गया है अब MD and CEO IOB का। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है कि अमेज़न पे ने ऑटो बीमा को बेचने के लिए ACKO जनरल इंश्योरेंस के साथ
साझेदारी की है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अमेजॉन पे ने किसके साथ साझेदारी की है, एको के साथ साझेदारी की है। क्यों? क्योंकि ये ऑटो बीमा को बेचना चाहते हैं। अब इससे रिलेटेड कई सारी जानकारियां हैं, जैसे अमेजॉन पे के बारे में बता देते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो संयुक्त राज्य यानी यूएसए के वाशिंगटन के सिएटल में है। कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र के यानी संयुक्त राज्य के वाशिंगटन के सिएटल्स में है इसका हेडक्वार्टर। और अमेजॉन पे के जो इंडिया के जो हैं वो सीईओ कौन है या एमडी कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो है महेंद्र नेरुरकर। कौन है? महेंद्र नेरुरकर। अब एको के बारे में बता देते हैं। अब एको के संस्थापक कौन है? वरुण दुआ। कौन है? वरुण दुआ। और एको का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। इतना आपको याद रखना है, स्टैटिक फैक्ट इसमें काम आते हैं। नेक्स्ट है कि रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। तो किसने किया है? रूस ने किया है। क्या किया है? 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है? MGTD-20। ठीक है, इसका क्या नाम रखा गया है? MGTD-20 इसका नाम रखा गया है। 2020 में बना है, इसलिए लास्ट का 20 आप याद रखिएगा। ठीक है, तो रसिया ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अब रूस की बात करते हैं, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। आपने पता ही होगा, आपको पता ही होगा। ठीक है, और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्या है? मॉस्को है। ऑलराइट, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि आरबीआई ने जारी की है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जुलाई 2020 आखिरकार आरबीआई ने जारी कर दी है। और इस बार ये इसका 21वां संस्करण रहा, यानी 21वीं अंक के साथ ये जारी की गई। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है FSDC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इसको जारी करता है। तो इसके अनुसार कई सारी बातें रही थी। अब देखते हैं इसका अंक क्या रहता है। ठीक है, पर मैं इसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये रहा इसका पहला, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, तो ये रही इतनी बड़ी सी रिपोर्ट। ठीक है, और इसके बाद थोड़ी सी और है, शायद नहीं, थोड़ी सी और एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा और होना चाहिए। यस, थोड़ा सा और है, तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैं खुद नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि उसके से फिर काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच लास्ट तक आने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको बहुत सारे डाउट्स होते हैं, कई सारे, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। और प्लस अगर आपको बहुत सारी रिलेटेड जानकारी चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए और वहाँ पर चेक कीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। एटलीस्ट बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपको हेल्पफुल करेंगे फॉर एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में, फॉर एसएससी में, रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम होगा या आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे। और नहीं तो जानकारी के लिए तो आप जा ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।